नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 5 सितंबर 2023 को एक जजमेंट है वो प्रोनाउंस की है, जो कि सिविल अपील नंबर 1871 ऑफ 2014 है। और इसमें स्टेट ऑफ पंजाब एंड अदर जो कि अपीलेंट हैं और रेस्पोंडेंट हैं पर एक साथ में एक सिविल अपील, दोनों को सिविल अपील को एक कॉमन जजमेंट से डिस्पोज किया गया है। यहाँ पर जो रिस्पोंडेंट हैं उनको अपॉइंटमेंट हुआ था पंजाब पुलिस सर्विसेज में, जो पंजाब पुलिस में, नॉट पंजाब पुलिस सर्विसेज, पंजाब पुलिस में रिक्रूटमेंट हुआ था। कांस्टेबल की पोस्ट पे रिक्रूटमेंट हुआ था और यहाँ पर जब वो प्रोबेशन में थे तब वो उनको एक ड्यूटी में भेजा गया था, वहां से वो आए नहीं थे और न ही इंटीमेशन दिया था। तो प्रोलॉन्ग्ड एब्सेंस की वजह से जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है उनको डिस्चार्ज कर दिया था और रिकमेंडेशन भेजी थी डिस्चार्ज की सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को, अथॉरिटी ने उनको डिस्चार्ज कर दिया था। अब उसको चैलेंज किया था रिस्पोंडेंट ने ट्रायल कोर्ट में। ट्रायल कोर्ट ने ये पाया कि एक अपॉर्चुनिटी जो है वो नहीं दी गई है रिस्पोंडेंट को, तो एक ये वायलेशन ऑफ नेचुरल प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस का, और इसलिए जो उनका डिस्चार्ज तो इलीगल मतलब ठहराया, फिर उसको चैलेंज किया था। फिर स्टेट ने आगे फर्स्ट अपीलेट कोर्ट ने भी कोई जो है रिलीफ नहीं दिया मतलब स्टेट को, और फर्स्ट अपीलेट कोर्ट में रिस्पोंडेंट ने भी एक अपनी अपील डाली थी। उन्होंने कहा कि चूंकि ये मान लिया गया है कि टर्मिनेशन जो है जो निकाला गया है उनको पुलिस फोर्स से वो इलीगल है, तो इनको सारे कॉन्सिक्वेंशनल बेनिफिट दिए जाएं। तो फर्स्ट अपीलेट कोर्ट ने उनको बेनिफिट्स दिए कि इनको सारे कॉन्सिक्वेंशनल बेनिफिट्स हैं वो मिलने चाहिए। तो फिर उसको दोनों ऑर्डर्स को चैलेंज किया स्टेट ने। 2 अपील्स फाइल की हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में भी दोनों अपील्स थी स्टेट की खारिज कर दी गई। फाइनली जो है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट में आए। आइए देखते हैं इसके फैक्ट्स क्या थे और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया। चलो हम इसके कंटेंट्स को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे बताया कि जो रिस्पोंडेंट हैं उनकी जो रिक्रूटमेंट थी कांस्टेबल के पोस्ट पे पंजाब पुलिस में भी थी और प्रोबेशन में उनको डिस्चार्ज कर दिया गया था सर्विसेज से बाय सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अमृतसर। और जो उन्होंने पावर दी का जो एक्सरसाइज किया था अंडर रूल 12.21 ऑफ पंजाब पुलिस रूल्स 1934 को। अब उसको चैलेंज किया था रिस्पोंडेंट प्लेंटिफ ने सूट में एक सिविल सूट फाइल किया था, जो कि पार्शियली डिक्रीट कर दिया गया था बाय ट्रायल कोर्ट और डिस्चार्ज ऑर्डर को इलीगल ठहरा दिया गया था इस ग्राउंड पे कि ये वायलेशन हुआ है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का। अब इसको अगेंस्ट पे अपीलेंट स्टेट ने फर्स्ट अपील है वो फाइल की थी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज अमृतसर में, और रिस्पोंडेंट प्लेंटिफ ने भी एक फर्स्ट अपील फाइल की थी और ये रिलीफ मांगा था कि मैंडेटरी इंजंक्शन है वो दिया जाए, क्योंकि जो ऑर्डर जो डिस्चार्ज किया गया सर्विसेज से वो लीगली सस्टेनेबल नहीं है, तो इसलिए उनको ड्यूटी पर ज्वाइन करने दिया जाए और एक सारे कॉन्सिक्वेंशनल बेनिफिट दिए जाए। फर्स्ट अपीलेट कोर्ट ने कॉमन जजमेंट से जो अपील थी स्टेट की उसको तो खारिज कर दिया, लेकिन जो रिस्पोंडेंट प्लेंटिफ की जो अपील थी उसको अलाउ कर दिया और उन्होंने कहा कि उनको सारे बेनिफिट मिलने चाहिए। अब दोनों जजमेंट्स को चैलेंज किया। कॉमन जजमेंट जो जजमेंट तो एक ही थी, उसको चैलेंज किया फर्स्ट अपीलेट ने। 2 अपील्स थी वो फाइल की थी बाय द स्टेट गवर्नमेंट। पहली जो अपील थी वो उस जजमेंट के अगेंस्ट में थी जो अपील थी फर्स्ट अपीलेट कोर्ट की, वो और जो फर्स्ट अपीलेट कोर्ट की थी, और सेकंड थी जो मैंडेटरी इंजंक्शन थी जो ग्रांट किए थे सारे सर्विस बेनिफिट दिए जाए रिस्पोंडेंट को, उसको भी चैलेंज किया था। दोनों अपील को हाई कोर्ट ने इम्पन जजमेंट से खारिज कर दिया था। अब यहाँ पर जो अपील्स हैं वो फाइल की गई। अब फैक्ट्स के ऊपर ये बताया कि जो रिस्पोंडेंट प्लेंटिफ है उनकी कांस्टेबल पंजाब पुलिस में प्रोबेशन पे ज्वाइन किया था। ज्वाइनिंग थी उनकी 12 नवंबर 1989 की और उनको अलॉटेड नंबर दिया गया था और फिर उनको पुलिस रिक्रूट्स ट्रेनिंग कैंप डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर में भेजा गया था। अब यहाँ पर उसको कहा गया ट्रेनिंग सेंटर, और अदर रिक्रूट कांस्टेबल्स को भी भेजा गया अमृतसर। मीनवाइल उसके बाद जो रिस्पोंडेंट है और अदर रिक्रूट कांस्टेबल को अमृतसर में भेजा गया स्पेशल ड्यूटी पे एज ए सिक्योरिटी गार्ड के तौर पे। सारा असाइनमेंट कंप्लीट होने के बाद सब कांस्टेबल्स ने ड्यूटी पर ज्वाइन किया। जो भी कांस्टेबल सारे जो कांस्टेबल डिप्यूट थे ड्यूटी को उनको रिलीव कर दिया गया और रिपोर्ट बैक करने को कहा ट्रेनिंग सेंटर पे
लेकिन जो रिस्पोंडेंट प्लेंटिफ थे वो आए नहीं बिना किसी इंटीमेशन के। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ने को जब पता चला तो कंडक्ट और रिपोर्ट करने को कहा, रिपोर्टेड किया उनको। सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अमृतसर में एक मेमोरेंडम भेजा 21 फरवरी 1991 में, और कहा कि काफी प्रोलॉन्ग्ड एब्सेंस हुई है इनकी ड्यूटी में बिना किसी इंटीमेशन के, और रिस्पोंडेंट प्लेंटिफ का कोई इंटरेस्ट नहीं है ट्रेनिंग में, तो इसलिए उनकी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो लैक करते हैं, और ये एक प्रूफ नहीं कर सके एक एफिशिएंट पुलिस ऑफिसर, और ये एक बैड प्रेसिडेंट बनेगा बैड प्रेसिडेंट जो बनेंगे फॉर अदर ट्रेनिंग्स के। तो अब सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ने फर्दर एक रिकमेंडेशन दिया कि इनको डिस्चार्ज कर दिया जाए सर्विसेज से अंडर रूल 12.21 ऑफ पीपीआर, और रिक्वेस्ट किया कि इनका नाम जो है स्ट्राइक ऑफ कर दिया जाए ट्रेनिंग सेंटर से विद इमीडिएट इफेक्ट से, और जो पीरियड ऑफ लीव जो है वो उसे पीरियड ऑफ लीव विदाउट पे ट्रीट किया जाए। रिकमेंडेशन के बाद सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ने ऑर्डर था वो पास किया 28/3/1991 को, और रिस्पोंडेंट प्लेंटिफ को डिस्चार्ज कर दिया। तो ऑर्डर के कंटेंट्स कुछ ऐसे बताए गए हैं, और फिर इसके बाद जब रिस्पोंडेंट प्लेंटिफ को एग्रीवेट हुए इस ऑर्डर से, तो उन्होंने सिविल सूट है वो फाइल किया और डिक्लेरेशन किया कि जो ऑर्डर है वो इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, नल एंड वॉइड है, और प्रे किया कि मैंडेटरी इंजंक्शन जो है अपीलेंट्स के अगेंस्ट में दिया जाए और उनको वापस सर्विस में बहाली की जाए, और सारे एरियर्स जो हैं सैलरी के जो दिए बेनिफिट्स जो मिलते हैं उनको दिए जाए। साथ में ये भी कहा गया कि उन्होंने डिलीजेंस और एफिशिएंसी से काम किया है। जब वो सिक्योरिटी गार्ड अमृतसर में थे स्पेशल ड्यूटी में, तो वो बीमार हो गए थे और मेडिकल ट्रीटमेंट में थे, जिसकी वजह से वो ज्वाइन नहीं कर सके। रिकवरी होने के बाद उन्हें रिज्वाइन करने की ड्यूटी कोशिश की विद मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट्स पे, उनके बाद भी उनको ज्वाइन नहीं करने दिया और डिस्चार्ज कर दिया गया बिना किसी शो कॉज नोटिस के और बिना किसी सुनाई के। तो इसलिए एक्शन जो चैलेंज का बनता है वो क्रॉस वायलेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है। और इसके बाद डिफेंडेंट ने कॉन्टेस्ट किया सूट को और प्रीलिमिनरी ऑब्जेक्शंस फाइल किए कि मेंटेनेबिलिटी और वैलिड बाय द टाइम है, और ज्वाइनिंग जो है जो एसपी द्वारा नहीं की गई थी, और ऑब्जेक्शन रिगार्डिंग नॉन ज्वाइंटर ऑफ नेसेसरी पार्टी को भी ये भी रेज किया। मेरिट पे ये प्लीड किया कि ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज था वो राइटली पास किया था कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने, जो उन्होंने पावर जो है 12.21 पीपीआर रूल्स में की थी, इसलिए सूट को डिसमिस कर देना चाहिए। सिविल जज जूनियर डिवीजन ने अपनी जजमेंट में पार्शियली डिग्री कर दिया और फिर ये रिकॉर्ड किया कि ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज जो किया गया है बिना अपॉर्चुनिटी के हेयरिंग के सुने बिना, रिस्पोंडेंट को सुने बिना पास किया गया, और डिस्चार्ज जो पास किया गया था वो वायलेशन है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के। डायरेक्शन दी रिस्पोंडेंट अपीलेंट डिफेंडेंट को कि प्रोसीजर इरेगुलरिटी को रिमूव करें और केस जो है रिस्पोंडेंट प्लेंटिफ और एक अपॉर्चुनिटी ऑफ हेयरिंग जो है वो दी जाए उनको। अब इस जजमेंट को चैलेंज किया अपीलेंट ने इस ग्राउंड पे कि रिस्पोंडेंट प्लेंटिफ है वो एक प्रोबेशनरी कांस्टेबल है, तो पावर जो है वो राइटली एक्सरसाइज की थी इन डिस्चार्ज फ्रॉम द ड्यूटी, और ट्रायल कोर्ट ने कंसिडर नहीं किया इस प्रोविजंस को, एक राइट पर्सपेक्टिव में नहीं देखा, और सिमिलरली ड्यू टू नॉन ग्रांट ऑफ मैंडेटरी इंजेक्शन नहीं दिया गया था रिस्पोंडेंट प्लेंटिफ को, तो उन्होंने भी एक अपील फाइल की और कहा कि डिस्चार्ज जो है वो लीगली सस्टेनेबल नहीं है, तो इसलिए उनको ज्वाइन करने दिया जाए ड्यूटी पे विद सारे कॉन्स्टिट्यूशनल बेनिफिट्स से। दोनों अपील्स को एक कॉमन जजमेंट से डिसाइड किया गया 14 फरवरी 2002 को। फर्स्ट अपीलेट कोर्ट ने डिसमिस कर दी अपीलेंट्स की स्टेट की जो अपील थी, और अपील जो रिस्पोंडेंट की थी उसको अलाउ कर दिया और कहा कि सारे बेनिफिट्स हैं वो दिए जाए, और कोर्ट ने ग्रांट लिबर्टी दी अपीलेंट्स को कि वो प्रोसीड कर सकते हैं रिस्पोंडेंट प्लेंटिफ के अंडर रूल 16.24 ऑफ पीपीआर, और ये जजमेंट जो थी वो कंफर्म कर दी हाई कोर्ट ने भी अब अपनी इंपिंज जजमेंट से, और उससे एग्रीवेट होकर यहाँ पर अपील्स जो है स्टेट द्वारा फाइल की गई है। अब यहाँ पर अपनी अपनी कंटेंशंस रेज की, फाइनली कोर्ट ने क्या निर्णय दिया हम उस पर चलते हैं। देखिए, अब इसने निर्णय सारे जजमेंट्स को जो कंटेंट्स से रिलाई किया था उन पर यह निर्णय दिया कि जो भी जजमेंट्स हैं वो प्रिंसिपल रिटायर्ड किए गए कोर्ट के समक्ष, और यहाँ ये पाया गया कि एक तो ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज था वो ये क्रिस्टल क्लियर होता है कि रिस्पोंडेंट प्लेंटिफ जो है वो अपॉइंटमेंट हुई थी उनकी कांस्टेबल के तौर पे, और उन्होंने ड्यूटी जो है 12 नवंबर 1989 प्रोबेशन के तौर पे की थी। प्रोबेशन में जब वो ट्रेनिंग पे थे तब वो उनका दूसरे कांस्टेबल के साथ उनको
डिप्यूट किया गया था और का ऑर्डर दिया था कि ड्यूटी पे जाएं अमृतसर डिस्ट्रिक्ट में 24 नवंबर 1990। रिस्पोंडेंट और प्लेंटिफ और अदर रिक्रूट्स रिलीव कर दिए गए थे ड्यूटी से और उन्हें रिपोर्ट बैक ट्रेनिंग सेंटर में किया था, लेकिन रिस्पोंडेंट प्लेंटिफ थे वो प्रोलॉन्ग एब्सेंस से वो आई नहीं और ना ही कोई इंटीमेशन भेजी। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ट्रेनिंग सेंटर ने 21 फरवरी 1991 में एक रिकमेंडेशन भेजी सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को कि रिस्पोंडेंट प्लेंटिफ का कोई इंटरेस्ट नहीं है ट्रेनिंग पे और सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो लैक करते हैं, और रिकमेंड किया कि इनको ये एक प्रूव नहीं कर सके गुड एंड एफिशिएंट पुलिस ऑफिसर और इनको डिस्चार्ज कर दिया जाए अंडर रूल 12.21 से। इस रूल के से प्रिसूल करने पर ये अपीरेंट हुआ है, लगता है कि प्रोबेशनल जो ऑफिसर थे वो एक अनलाइकली टू प्रूव एन एफिशिएंट पुलिस ऑफिसर, तो इसलिए इनको डिस्चार्ज कर देना चाहिए। इसलिए उनको डिस्चार्ज कर दिया गया था सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को एट एनी टाइम। ये कर सकते हैं किसी भी समय 3 साल के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ एनरोलमेंट। और सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ने रिलाई की थी, रिकमेंडेशन पर भी रिलाई किया था सुपरवाइजिंग ऑफिसर पे, और एक ओपिनियन बनाया था कि जो प्रोबेशनल कांस्टेबल हैं वो प्रूव नहीं कर सके एक अपने आप को एफिशिएंट पुलिस ऑफिसर, और जो उनका जो कंडक्ट था जो रिपोर्ट किया गया था एज डिस्कस्ड अबव। तो इस कंसिडर व्यू पर देखने के बाद तीनों कोर्ट्स ने एक मिसकंस्ट्रूड कर दिया है, मिस इंटरप्रेट कर दिया था रूल 12.21 ऑफ पीपीआर, और फुल सूट जो था रिस्पोंडेंट प्लेंटिफ द्वारा उसको डिग्री कर दिया गया था। जो कंटेंट्स ऑफ ऑर्डर डिस्चार्ज थे, कोर्ट ने अपने कंसिडर ओपिनियन में ये कहा कि कोई फाउंडेशन ऑफ मिसकंडक्ट है वो नहीं पाया गया ऑर्डर पे, और एक ऑर्डर ऑफ सिंपलिस्टर था डिस्चार्ज ऑफ द प्रोबेशनल कांस्टेबल। तो ये जजमेंट जो थी रत्नेश कुमार चौधरी की वो हेल्पफुल नहीं है रिस्पोंडेंट के लिए, क्योंकि ये इनिशियल अपॉइंटमेंट थी वो इलीगल थी विजिलेंस रिपोर्ट के आधार पे जो कि ऑन रिकॉर्ड पे थी, तो इस जजमेंट पर नहीं एप्लीकेबल थी। और अमन कुमार की जजमेंट पर भी उन्होंने कहा कि ये भी एप्लीकेबल, मतलब ये भी डिस्टिंग्विश्ड है क्योंकि इसमें कॉमर्शियल और एजिटेशन और प्रोटेस्ट किए गए थे और फॉल्स रूमर्स थी वो फैलाई गई थी। तो यहाँ पर जो फैक्ट्स ये थे कि अथॉरिटी ने पाया था कि प्रोबेशनल ऑफिसर का कांस्टेबल का कोई इंटरेस्ट नहीं है ट्रेनिंग में, तो कोई सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो ये प्रूव नहीं कर सके गुड और एफिशिएंट पुलिस ऑफिसर। तो इसलिए ये दोनों केसेस जो हैं वो डिस्टिंग्विशेबल ऑन फैक्ट्स हैं। तो यहाँ पर ये ओपिनियन लिया गया कि नीचे की जो कोर्ट्स ने एक एरोनियस ओपिनियन बनाया था इन लॉ, जो कि एरोनियस इन लॉ था, उसको सेट असाइड कर देना चाहिए और अपील्स को अकॉर्डिंगली अलाउ कर दिया, और जजमेंट डिग्री जो पास की गई थी हाई कोर्ट द्वारा उसको सेट असाइड कर दिया, और इसलिए कोई ऑर्डर्स और कॉस्ट नहीं दी थी। और ये जजमेंट आई थी सितंबर 5, 2023 को। तो ये था वीडियो। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें, ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।